बाजार के लिए 2024 कैसा रह सकता है? आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार की चाल क्या रह सकती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले आपको बताते हैं कि पिछला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा। तो पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ है। निफ्टी 1.79% की बढ़त के साथ 21,731 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 1.69% की बढ़त के साथ 48,292 के लेवल पर बंद हुआ। अगर पूरे साल की बात करें तो 2023 में निफ्टी में 20.03% की तेजी आई है। वहीं निफ्टी बैंक 12.34% बढ़ा, निफ्टी सिलेक्ट मिड कैप 44.79% बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप में 48.10% की बढ़त देखी गई। अब उस इवेंट्स पर आते हैं जिस पर बाजार निर्भर करता है। तो सबसे पहले 1 जनवरी यूएस, यूके, यूरोप, जापान, हांगकांग, चीन, दक्षिण कोरिया के बाजार बंद होंगे। 1 जनवरी को दिसंबर जीएसटी ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, उस पर बाजार निर्भर करेगा। 2 जनवरी को भी जापान, दक्षिण कोरिया के बाजार में छुट्टी होती है। उसके अलावा 3 जनवरी को भी जापान के बाजार बंद रहेंगे। 3 जनवरी को यूएस में दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आंकड़े आएंगे और 4 जनवरी एफओएमसी की बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। इस सब पर बाजार निर्भर करेगा। अब बात करते हैं एफआईआईएस के आंकड़ों पर। तो दिसंबर में विदेशी निवेशकों ने ताबड़तोड़ खरीदारी की है। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में 31,960 करोड़ के शेयर खरीदे गए। वहीं डीआईआईएस ने दिसंबर में 12,942 करोड़ के शेयर खरीदे, यानी एफआईआईएस ने डीआईआईएस के मुकाबले ज्यादा शेयर खरीदे। अब आइए तेल की खेल पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है और ये $80 प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है। बीते अक्टूबर 2023 महीने में इसमें तेजी देखने को मिली थी और ये $90 के पार पहुंच गए थे। बात करें बीते साल की तो कच्चे तेल की कीमतों में 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 का स्तर भी पार कर लिया था। लेकिन बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड के दाम 3.3% गिरे हैं। अब ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के करीब है। जनवरी सीरीज की शुरुआत में निफ्टी की 22,000 स्ट्राइक की कॉल में 33.13 लाख शेयर्स खड़े हैं। इसका मतलब 22,000 का स्तर बाजार के लिए बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। वहीं 21,500 की पुट में सबसे ज्यादा खुले सौदे हैं, यानी 31.13 लाख शेयर्स खड़े हैं। यानी ट्रेडर्स 21,500 का स्तर टूटने की उम्मीद नहीं कर रहे। ये लेवल तगड़ा सपोर्ट है। एफएनओ एक्सपर्ट्स की माने तो बाजार जनवरी सीरीज की शुरुआत में कंसोलिडेट कर सकता है। 21,500 से 22,000 के दायरे में ट्रेडिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 69.52% है और हमने दिसंबर सीरीज में एफआईआईएस की भारतीय बाजार में जमकर खरीदारी होती देखी है। हमने साल की पहली वायदा सीरीज की शुरुआत 80% रोल ओवर के साथ की है, जो कि 3 महीने की औसत 77% से ज्यादा है। जनवरी सीरीज में ऑटो, बैंकिंग, सीमेंट, केमिकल्स, इंफ्रा, पावर, रियल्टी में अच्छे रोलओवर आंकड़े देखने को मिले। ट्रेडर्स का इन सेक्टर्स पर पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब जाते जाते निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी जान लेते हैं। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 21,676 से लेके 21,609 के बीच रह सकते हैं। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 21,770 से लेके 21,800 रह सकता है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पर आते हैं तो 47,990 से लेके 47,800 के बीच रह सकता है। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये 48,450 से लेके 48,550 रह सकता है। तो ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।